नमस्कार दोस्तों। साल 2024 में सबसे बड़ी अपरा एकादशी कब है और इस दिन घर में किस दिशा में स्वास्तिक चिन्ह बनाए? स्वास्तिक बनाने का महत्व क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों। अपरा एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त और क्यों किया जाता है ये व्रत। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। इस अपरा एकादशी का क्या महत्व होता है दोस्तों? अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिला करके यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी रख दें तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाएं। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशाघास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वही रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में कभी धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत, सुख समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं,
अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पिल्ले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हूँ, ई है तो उसको ही पूजक वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशी। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रख कर निकले। आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर ही पी लें। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें। स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाको सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल्द जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।